गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है आरती जांगिड़ और मैं आपकी एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक सेकंड पार्ट कंपनी आज से स्टार्ट करा रही हूँ, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इसके। तो पहला है, A company form of organization is the third stage in the evolutions of firm of organization। जो कंपनी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी स्टेज होती है? थर्ड स्टेज होती है। Its capital is contributed by a large number of people called shareholder। कंपनी का निर्माण कई लोगों से मिलकर होता है, तो अगर आप उसकी कैपिटल का निर्माण कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको लार्ज नंबर ऑफ पर्सन की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी कि आपको लार्ज पर्सन का कंट्रीब्यूशन उसमें लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उस लार्ज नंबर ऑफ पीपल को शेयर होल्डर्स बोलते हैं। हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अगर वो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो ओनर कौन हुए? वो रियल और ओनर कौन होते हैं कंपनी के? वो शेयर होल्डर होते हैं। बट नाइदर इज़ अ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पर ये ज़रूरी नहीं है या फिर ये संभव नहीं है कि वह सभी लोग मैनेजमेंट में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, योगदान दें अपना। और ना ही ये वो वांछनीय होता है कि वो सब डिज़ायरेबल होता है कि वो उसमें क्या करें, मैनेजमेंट में हिस्सा लें। देयरफॉर इसलिए दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो क्या करते हैं, जब सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो अपने में से एक चुनते हैं, जो क्या कहलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है। उसी के अंडर में उसी का ही सारा काम होता है, वही प्रतिनिधित्व करता है हमारे सभी मैनेजमेंट के वर्क वगैरह का। In fact, all of affairs of the company are governed by the provision of Company Act 2013। कंपनी के जो भी मामले हैं वो कौन से एक्ट में आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी एक्ट 2013, वो सब उसी एक्ट में आते हैं। अब कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो पंजीकृत कंपनी होती है वही क्या कहलाती है, हमारी कंपनी कहलाती है। जैसे आप एक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे जिसको चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग, अ कंपनी इज़ अ पर्सन। कंपनी क्या एक व्यक्ति है, लेकिन कौन सा व्यक्ति है? आर्टिफिशियल व्यक्ति, ह्यूमन नहीं है ये, एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि क्या है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा, इंटेंजिबल, आप उसे छू भी नहीं सकते। इन एग्जिस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ओनली दोज प्रॉपर्टी विच इज़ चार्टेड। ये केवल उन संपत्तियों को अपने कंट्रोल में रखेगा जो उसे क्या करते हैं, उसकी बनाने में या उसका निर्माण करने में उसको अधिकार प्राप्त है। बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इस क्रिएशंस कन्फर्म अपॉन इट नाइदर एक्सप्रेसली और एज आइडेंटिकली इट्स वेरी एग्जिस्टिंग। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे आगे, और डेफिनेशन में पढ़ते हैं इसके। अ कंपनी यूजुअली राइज इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, दो तरीके से अपनी कैपिटल को फॉर्म करती है, बनाती है। एक पहली चीज़ है शेयर्स के अकॉर्डिंग, पहली क्या है, शेयर्स में, जिसको हम शेयर कैपिटल भी कहते हैं। और दूसरी क्या है, डिवेंचर इशू करके, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डेब्ट कैपिटल भी कहा जाता है। दिस चैप्टर डील विथ अकाउंटिंग फॉर द शेयर। इस चैप्टर में ओनली किसके बारे में बात की गई है, शेयर कैपिटल के बारे में। डिवेंचर अगले चैप्टर में दिया गया है। अब कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पर्सन हो कंट्रीब्यूट मनी, जहाँ पे पर्सन क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मनी का, पैसे का,
जो कि क्या होती है उनके कॉमन वेल्थ होती है। कॉमन क्या होता है उनका, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम किया जाता है। कॉमन इन्वेंट्री, कॉमन स्टॉक यूज फॉर इज अ कॉमन पर्पस। जब कंपनी बना रही होती है तो सबका जो लोग आते हैं, शेयर होल्डर होते हैं जिनका इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और एक लीगल एंटिटी होती है, जो क्यों लीगल कैसे, क्योंकि कानून द्वारा निर्मित होती है। और इसका जो अपने मेंबर होते हैं उनसे क्या होता है, अलग अस्तित्व होता है, ये अपने मेंबर से अलग होती है। इसके लिए इसकी कॉमन सील यूज़ की जाती है एज ए सिग्नेचर। इसके लिए क्या यूज़ की जाती है, कॉमन सील यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ सर्टेन स्पेशल फीचर। इसके कुछ अलग विशिष्ट विशेषताएं भी होती है जो एक कंपनी का निर्माण करती है या फिर इसको अलग बनाती है अन्य संस्थाओं से। तो ये उसके फीचर हैं अलग अलग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। पहली होती है बॉडी कॉर्पोरेट। फर्स्ट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, निगमित संस्था। अ कंपनी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न। अब कंपनी का निर्माण कैसे हो रहा है, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हो रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो जनरली इन इंडिया द कंपनी आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। कंपनी इंडिया के अंदर जो कंपनी का निर्माण होता है ना, या जो रजिस्टर्ड होती है, वो कौन से लॉ के अंदर होती है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। किसको छोड़ के, इन केस ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का अलग से प्रोविज़न होता है, वो उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तो कंपनी रजिस्टर होती है। इसका क्या होता है, अपने कंपनी एंड इंश्योरेंस का सेपरेट लॉ होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अ कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ डिजिग्नेटेड एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इस कंपनी का एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है, जिसको अपने मेंबर से क्या बनाता है, अलग बनाता है। इट्स कैन होल्ड एंड डील विथ एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ये किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है या फिर उसमें डील भी कर सकती है, कोई भी चाहे वो प्रॉपर्टी हो। यानी कब ऐसा कहा जाए कि किसी भी संपत्ति को खरीद भी सकती है, संपत्ति को बेच भी सकती है, हर कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है, अपने अकाउंट नाम पर, इवन ओपन है बैंक अकाउंट, अपने नाम पर बैंक अकाउंट को भी ओपन कर सकती है। थर्ड होता है लिमिटेड लायबिलिटी। इसके जो मेंबर होते हैं, कंपनी के जो भी मेंबर होते हैं जिन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, उनका क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो इनकी लायबिलिटी कहाँ तक होती है, जहाँ तक उन्होंने अनपेड अमाउंट है। माना कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किए, उन्होंने अभी तक मांगे हैं, सिर्फ कॉल किए हैं 8 रुपये। तो जो 2 रुपये बचे हैं ना, अनपेड अमाउंट है ये, तो इस 2 रुपये तक ही आपकी लायबिलिटी है चुकाने की, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं होती। इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अगर आप गारंटी वाली है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की अगर स्थिति है, तो आप ना फिर शेयर होल्डर है ना, कंपनी के समापन, अगर उसका कंपनी का डिसॉल्वेशन हो रहा है, तो वहाँ तक अपना दायित्व है कि जहाँ तक उनकी गारंटी है, जितनी उसने गारंटी दी है, वहाँ तक वो लाइबल है, उसके आगे वो लाइबल नहीं होगा। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा
जो किसके द्वारा क्रिएट की गई होती है, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई होती है। इसका अपने मेंबर से क्या होता है, अलग अस्तित्व होता है। और अ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू बाय लॉ। कंपनी को विघटन, यानी अगर आप कंपनी को क्या करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, तो ओनली किसके द्वारा कर सकते हो, वो लॉ के द्वारा। और किसी के भी द्वारा आप कंपनी को क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर की क्या या शेयर होल्डर की डेथ हो गई है, इंसॉल्ट हो गया है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो भी कंपनी क्या अफेक्ट नहीं होगी, वैसे ही काम करेगी जैसे वो पहले करती हुई आई है। जैसे पार्टनरशिप में आपने देखा होगा कि एक पार्टनर आता है तो वापस पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है। एक पार्टनर की डेथ हो गई तो वापस पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है। तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें कंपनी कंटिन्यूअसली क्या करेगी, रन करेगी। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी इज़ अ कंटिन्यू। मेंबर आए चाहे जाएं पर कंपनी क्या करती रहेगी, कंटिन्यू रन करती रहेगी। एक कॉमन सील होती है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, एक स्पेशल फीचर होता है। तो कंपनी एज ए सिग्नेचर के लिए क्या यूज़ करती है, कॉमन सील यूज़ करती है, जिसे हम सार व मुर्दा कहते हैं। अब कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो कैन नॉट साइन इट नेम बाय इटसेल्फ, तो कंपनी साइन तो कर नहीं सकती। तो उसके लिए वो क्या करती है, एवरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव इज़ ओन सील, तो उसकी खुद की सील होती है जो कि स्पेशल होती है। विच एक्ट इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो किस तरह काम करती है, ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करती है। एनी डॉक्यूमेंट विच डू नॉट कैरी द कॉमन सील, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये डॉक्यूमेंट आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन कर दिया, पर उस कंपनी की वो सील नहीं लगी हुई, तो इस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो यही है कि अगर एनी डॉक्यूमेंट विच डू नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ कंपनी डू नॉट बाइंड ऑन द कंपनी, तो उसके लिए कंपनी बाइंड नहीं है। अगर कुछ भी होता है इन फ्यूचर तो कंपनी उसके लिए बाइंड नहीं होगी, कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अगला होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब आप शेयर्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लेकिन वो आपकी पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होता है। अ परमिशन ऑफ द कंपनी द शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लिए वो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। द परमिशन ऑफ द कंपनी और द कंसेंट ऑफ एनी द मेंबर ऑफ द कंपनी नॉट नेसेसरी, तो आपको कंपनी की परमिशन लेना और जो कंपनी के मेंबर हैं उनकी परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट द आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर प्रिस्क्राइब द मैनर, कंपनी के जो आर्टिकल है उसमें ये चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए कि आपके शेयर्स क्या हैं, ट्रांसफरेबल है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उनको, तो उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मे इशू एंड बी इशू, अब क्या होता है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये किसी के ऊपर, मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ये किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, अन्य मेंबर इस कंपनी के ऊपर भी केस दायर कर सकता है। अब कंपनी बीग लीगल पर्सन, एक लीगल पर्सन है, जैसे हम जीवित पर्सन मानते हैं वैसे है ये। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आ सकती है, आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और इन्फोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगेंस्ट अदर, और ये इतने इसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी होती हैं किसी दूसरे के खिलाफ। इट कैन इशू एंड बी इशू इन द नेम, ये अपने नाम पर क्या कर सकती है, केस भी कर सकती है, कोई इस पर भी केस कर सकता है। इस देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, अगर कोई संविदा का या फिर कोई कंपनी प्रोविज़न का उल्लंघन करता है तो। चलो बच्चों, यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।